क्या है को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। जब भी बंधन की बात होती है, कर्म बंधन की बात होती ही है। जब भी मनुष्य की जिंदगी की बात होती है, सनातन धर्म में कर्म को ही श्रेष्ठ बताया गया है। गीता भी कर्म की ही बात करती है। तो चलिए, हरिशंकर शुक्ला जी ने जतिन को सनातन धर्म की व्याख्या करते हुए कर्म के बारे में क्या समझाया था, समझने की कोशिश करते हैं। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय में कर्म फल आखिर है क्या, इसकी जानकारी मिलती है। पर सबसे पहले समझना जरूरी है कि कर्म क्या है, और इसके लिए हम केन उपनिषद का सहारा ले सकते हैं। कर्म वो प्रक्रिया है जो हम करते हैं, सिर्फ हाथ पैर से नहीं, मानसिक रूप से सोचकर भी जो कार्य किए जाते हैं वो कर्म कहलाते हैं। मनुष्य जो कर्म करते हैं, उस हर एक कर्म की गणना ईश्वर और प्रकृति करते हैं। हम चाहे कोई भी काम करें, वो काम अच्छा हो या बुरा, उसका हिसाब किताब हमारी दुनिया से दूर कोई और रखता है। अब उस असीम शक्तिशाली को आप ईश्वर, प्रकृति या फिर ब्रह्मांड का नाम भी दे सकते हैं। और जब हमारे उन अच्छे या बुरे कर्मों का रिजल्ट ईश्वर की ओर से हमारी तरफ आता है, तो उसे ही कर्म फल कहा जाता है। कर्म और कर्म फल के बारे में सुनकर आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि ये कर्म फल हर बार एक जैसे क्यों नहीं नजर आते? कर्म फल अलग अलग क्यों होते हैं? कभी कभी कम मेहनत करने के बाद भी हमें बहुत अच्छा फल मिल जाता है, कभी कभी बहुत मेहनत करने के बाद भी फल बुरा मिलता है। ऐसा क्यों है? और कई बार हम अपने आसपास देखते हैं कि जुआ, सट्टा, चोरी, डकैती का काम करने वाले लोगों की जिंदगी आसानी से बहुत अच्छी बीत रही होती है, जबकि ईमानदारी से रोटी कमाने वाले लोगों की जिंदगी में तमाम तरह की मुश्किलें सामने आती रहती हैं। अब इससे हम कर्म फल को कैसे समझें? कर्म का जो फल होता है वो अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग क्यों होता है? इसका क्या कारण है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस सवाल का सबसे बेहतरीन जवाब मांडुक्य उपनिषद में मिलता है। इस उपनिषद में कहा गया है कि अपने हर कर्म और कर्म फल के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, यानी हम ही कर्ता हैं। इसलिए कर्म का फल हमें ही मिलता है। पर इसके बावजूद भी हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम तो मात्र कठपुतली हैं। जो कर रहा है वो ब्रह्म ही कर रहा है। अब इस तरह की बातें जो हमारे उपनिषदों में, वेदों में लिखी गई होती हैं, वो काफी मेटाफोरिक लगती हैं। इनका मतलब समझ पाना कई बार मुश्किल लगता है। तो चलिए, इन्हें आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। उपनिषदों में लिखा गया है कि अगर तुम ध्यान से देखो तो कर्ता तुम ही हो, कर्म करने वाले तुम ही हो। लेकिन एक कर्ता को, यानी कि हर एक मनुष्य को गांठ बांधकर याद रखना चाहिए कि आपके कर्ता होने में, या यूं कहें कि आप चाहे कोई भी काम करें, उस काम को करने या ना करने में ईश्वर का भी सहयोग होता है। या फिर हम ईश्वर का सहयोग लेकर ही कर्म करते हैं, तभी हमारा कर्म फलदायी भी होता है और हम अच्छे कर्म की तरफ जाते हैं। कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता नाम के छोटे से बच्चे के इसी सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि कर्ता तो हम हैं, लेकिन अगर ईश्वर की कृपा हम पर नहीं हुई, ब्रह्म ने हमसे मुंह मोड़ लिया, तो हम कर्म नहीं कर सकते। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके पीछे ईश्वर भी एक अदृश्य कर्ता के रूप में जुड़कर कर्म करते हैं। अब यहां पर बार बार नचिकेता का नाम आ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ये नचिकेता है कौन? नचिकेता के बारे में भी सबसे आखिर में डिटेल में जानेंगे, लेकिन पहले सनातन धर्म के कुछ सवालों का जवाब जानते हैं।
तो हम बात कर रहे थे कर्ता की। इसी कड़ी में उपनिषदों में कर्ता को दो भागों में बांटा गया है। पहला प्रायोजक कर्ता, दूसरा प्रायोज्य कर्ता। सवाल उठता है कि ये प्रायोजक कर्ता और प्रायोज्य कर्ता कौन है? जवाब है, प्रायोजक कर्ता है ईश्वर, जिनके पास हर कर्म की क्षमता है, जो हम मनुष्यों को भी ताकत देते हैं ताकि हम अपना काम कर सकें। वहीं प्रायोज्य कर्ता हैं हम खुद, जो उस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और अपना कार्य करते हैं। प्रायोज्य कर्ता एक आत्मा है और प्रायोजक कर्ता परमात्मा है। प्रायोजक और प्रायोज्य कर्ता दोनों का अपना महत्व है। कोई भी काम इन दोनों कर्ता में से किसी एक की अनुपस्थिति में पूरा नहीं हो सकता। आपने देखा होगा कि अपाहिज शख्स दिमाग होने के बावजूद भी दूसरे लोगों की तुलना में काम नहीं कर पाता, क्योंकि वो फिजिकली डिसेबल्ड शख्स प्रायोज्य करता है। वो कर्म करना तो चाहता है, पर क्योंकि प्रायोजक कर्ता यानी कि ईश्वर की उस पर कृपा नहीं है, इसलिए वो अपना काम पूर्ण नहीं कर पाता। वहीं उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको ईश्वर ने पूर्ण रूप से सक्षम बनाया, आप हर चीज कर सकते हैं, फिर भी आलस के चलते आप कोई काम कर ही नहीं रहे हैं, तब ईश्वर की कृपा होने के बावजूद भी आपका काम नहीं होगा। इसलिए किसी भी काम को पूरा करने के लिए प्रायोजक और प्रायोज्य दोनों तरह के कर्ता की जरूरत होती है। कर्ता के बाद बारी आती है कर्म की। कठोपनिषद के साथ साथ केन उपनिषद भी कर्म की बात करता है, बल्कि गीता में भी कर्म की बात की गई है। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत भी कर्म पर ही आधारित है और इसी कर्म को सनातन धर्म का मूल माना जाता है। कर्म के सिद्धांत को समझने के लिए आपको पहले 3 शब्दों को अच्छी तरह से समझना होगा। दरअसल कठोपनिषद में कर्म को 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म। संचित कर्म वो कर्म है जो कि भाग्य में लिखा होता है। ये वो कर्म है जो आप अपने पुनर्जन्म से लेकर आते हैं और यहां आकर एक नया जन्म लेते हैं। प्रारब्ध वो कर्म है जो पुनर्जन्म के कर्मों के अनुसार आपकी किस्मत में लिख दिया जाता है। अब आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। वहीं क्रियामान कर्म वो कर्म है जो आपके कंट्रोल में है और आप उसे सुलझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका जन्म एक बहुत ही रईस परिवार में हुआ है और एक दूसरे बच्चे का एक कमजोर परिवार में हुआ है, तो गरीबी और अमीरी के चक्र में जन्म लेते ही आप जो पड़ गए हैं वो संचित कर्म है, जो पिछले जन्म के अनुसार तय होते हैं। फिर बारी आती है प्रारब्ध कर्म की। प्रारब्ध कर्म के अनुसार अमीर परिवार में पैदा हुआ बच्चा एक बहुत बड़े बिजनेस की तरफ मूव कर जाता है या फिर किसी ऐसी नौकरी की तरफ जाता है जहां तरक्की के रास्ते पहले से ही उस पर खुल जाते हैं। वहीं जो बच्चा गरीब परिवार में जन्म ले चुका है वो अपने प्रारब्ध के अनुसार छोटी सी नौकरी से अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है। अब संचित और प्रारब्ध कर्म तो इन दोनों बच्चों के हाथ में नहीं थे। हाथ में जो है वो है क्रियामान कर्म। इसी क्रियामान कर्म को कंट्रोल करते हुए दोनों अपनी किस्मत बदल सकते हैं। चाहे तो वो गरीब बच्चा इतनी मेहनत और लगन से काम करे कि अपने उस अमीर दोस्त को हराकर वो जिस कंपनी में काम कर रहा है उस कंपनी को ही खरीद ले और उसका मालिक बन जाए। क्रियामान कर्म को ध्यान में रखकर जब हम शिद्दत से मेहनत करते हैं तो बिना किसी का बुरा सोचे सिर्फ अपनी खुशी, अपनी तरक्की के लिए मेहनत करते हैं। दूसरों को गिराने में नहीं, सिर्फ खुद को ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं। तो आपके संचित और प्रारब्ध कर्म का अकाउंट धीरे धीरे आपके आज के पुण्य कर्मों से बैलेंस होने लगता है और आप तरक्की की ओर आगे बढ़ जाते हैं।
कर्म के बाद बारी आती है धर्म की। और सनातन धर्म में परमात्मा और आत्मा को एक रूप बताया गया है। लेकिन आज जिस भागदौड़ भरी दुनिया में हम जी रहे हैं, हम अपनी आत्मा से ही कनेक्शन खो चुके हैं। तो परमात्मा को कैसे तलाश सकते हैं? हमारी तरह ये सवाल जतिन के मन में भी था। जतिन ने हरिशंकर शुक्ला से पूछा, बार बार सनातन धर्म में कहा जाता है कि हम आत्मा हैं, पर कहने सुनने तक तो ठीक है। मैं आत्मा को महसूस कैसे करूं? कहाँ रहती है मेरी आत्मा? कहाँ पर है मेरी आत्मा? क्या इसके बारे में सनातन धर्म कुछ नहीं कहता? जतिन के दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके बारे में, उसके बारे में क्या? सनातन धर्म के प्राचीन साहित्य, प्राचीन ग्रंथ, उपनिषद, वेदांत हर एक शब्द को परिभाषित कर सकते हैं, क्योंकि उपनिषदों, वेदांत से बड़ी फिलॉसफी इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। तुम आत्मा को समझना चाहते हो ना? चलो मैं तुम्हें बताता हूं कि हमारे 10 प्रमुख उपनिषदों में आत्मा के बारे में क्या कहा गया है।